देश के लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी निरंतर इंतजार कर रहे हैं क्या सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। 2026 में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार ने कौन कौन से बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, आज के वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। साथ ही आज के वीडियो में हम आप सभी प्राइवेट कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं और आपको ये भी बताएंगे कि पेंशन धारकों के लिए 2026 में कौन कौन सी बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ ही प्राइवेट कर्मचारी जितने भी यानी 8 करोड़ देश में आज के समय प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी क्या बड़ी खबर है। यानी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए जो सरकार 10 साल में एक बार वेतन आयोग लागू करती है, वहीं पर हर साल मिनिमम वेजेस की लिस्ट जारी होती है जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं। तो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी और जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है, तो कितने कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस के हिसाब से सैलरी मिलती है। 2026 में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कौन कौन से नए रूल बनाए गए हैं और ईएसआई और पीएफ से लेकर के अभी तक की क्या है बड़ी जानकारी, पूरी अपडेट आज के वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। संसद में कौन कौन से बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं पेंशन को लेकर के, प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर के और 8वें वेतन आयोग को लेकर के। निर्मला सीतारमण का EPS 95 पेंशन पर क्या है अनाउंसमेंट, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सभी पेंशन धारक प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जो शेयर करें, ताकि इस जानकारी की अपडेट सभी प्राइवेट कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिल सके। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राहुल गांधी का EPS 95 पेंशन पर और प्राइवेट कर्मचारियों पर फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी के लिए क्या बड़ा संदेश था, जिससे कि सीतारमण जी भड़क गई। दरअसल बात यह है कि सीतारमण ने बोला है कि राहुल गांधी हर समय देश को भड़काने वाली बात करते हैं, जबकि EPS का मुद्दा पहले से चल रहा है। यानी 2014 में EPFO की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, यानी पेंशन संशोधन को लेकर के। तब ये प्रावधान 15,000 रुपये EPFO की तरफ से प्राइवेट कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलने वाली सैलरी के ऊपर लागू हुआ था। वहीं पर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से ये खबर जारी हुई है कि जो प्राइवेट कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस 15,000 रुपये पर PF विड्रॉल किया जाता है, यानी PF डिडक्ट किया जाता है, अब उसको बढ़ा करके 30,000 रुपये कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली जानकारी के हिसाब से सरकार ने इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया, जिसको हम 3.0 भी बोलते हैं। तो 2026 में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी अपडेट तो यह है। साथ ही अब बात हम करते हैं पेंशन भोगियों की, उसके बाद बात करेंगे कि प्राइवेट कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी 8वें वेतन आयोग में। क्या प्राइवेट कर्मचारियों को भी 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फैक्ट्री में आप नौकरी कर रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्रीज में आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपना पर्सनल भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पास एम्प्लॉय तो होंगे ही होंगे। तो एम्प्लॉय के लिए भी कुछ नए रूल सरकार ने जारी किए हैं। तो जितने भी देश में प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनको इंतज़ार ये रहता है कि क्या सरकार हमारी सैलरी बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। तो साथियों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हर साल सरकार मार्च और अप्रैल के महीने में मिनिमम वेजेस का चार्ट तैयार करती है, जिसमें 3 तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो है सैलरी नियुक्त की जाती है। और चौथा तरीका होता है हाई स्केल। यानी सबसे पहला आपको बता देता हूं, जो सैलरी चार्ट बनता है आपका मिनिमम वेजेस का, तो उसमें स्केल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाई स्किल्ड, ये 4 कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ये कैटेगरी है। तो मिनिमम जो हाई स्किल्ड वाला कैटेगरी है उसके लिए एक दिन का 26,000 रुपये सैलरी का प्रावधान रखा गया है। लेकिन कंपनियां सभी एम्प्लॉयर को
600 से 700 रुपये ही पे करती हैं पर डे का। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं कि 200-300 रुपये कर्मचारी को पे करते हैं। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के अंतर्गत काम करते हैं तो अपनी मिनिमम वेजेस सैलरी का चार्ट चेकआउट करके और उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं जो आपको 26 दिन के बजाय 30 दिन काम कराती है और मिनिमम वेजेस के हिसाब से सैलरी भी नहीं देती है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से संसद में जो बड़ा मुद्दा चल रहा था यानी मिनिमम वेजेस को लेकर के, EPS 95 को लेकर के, अभी बात कर लेता हूँ पेंशन धारकों के लिए क्या खबर है। तो सभी को मालूम है कि अभी जंतर मंतर की प्रक्रिया चल रही है और EPS 95 पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये लगभग मिल रही है। अब इसको बढ़ा करके 7500 रुपये किया जाना चाहिए प्लस DA प्लस एक अच्छी क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी भी मिलना चाहिए। ये पेंशन धारकों की मांग है। हालांकि 75,000 रुपये का जो मुद्दा है EPS 95 को लेकर के काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम जो जितना भी पेंशन धारक हैं, EPS 95 हो, विधवा पेंशन हो, विडो पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर जो बेरोजगारी पेंशन हो, कोई सी भी देश में पेंशन का स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो उनकी पेंशन में वृद्धि तो जरूर होगी, लेकिन जो पेंशनर्स मांग कर रहे हैं वो होना असंभव है। अब देखने वाली बात यह है कि जंतर मंतर कब तक खत्म होता है और कब सरकार इस पर अपनी चुप्पी तोड़ती है और जितना भी पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ा अनाउंसमेंट कब करती है। तो साथी भाइयों, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि 8वें वेतन आयोग में देश के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हों चाहे सरकारी कर्मचारी हों, सभी को 8वें वेतन आयोग का पूरा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सरकार ने अभी तक प्राइवेट कर्मचारियों के लिए EPFO की तरफ से जो अपडेट जारी किया है, यानी आपको जमा फंड ब्याज 8.25% मिलेगा और आपको 3.0 के तहत जो अभी तक की सैलरी नियुक्त की गई है उसमें अभी लाभ मिल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।